ओ वाओ, थैंक यू मैम। ठीक है, तो कुछ डूज मैं दोबारा से रिपीट कर रहा क्योंकि अभी स्टार्ट करिए रिकॉर्डिंग। डूज क्या है? रिलेशन बिल्डिंग, ऐड ह्यूमर, नीड आइडेंटिफिकेशन, जेन्युइनली शोइंग इंटरेस्ट इन हिज और हर टॉक्स, एंड पैसिव फॉलो अप, कि बंदे को तुम कनेक्ट करो इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अगला पॉइंट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कुछ डोंट्स क्या है जो आपको याद रखने हैं। आपको पहली कॉल पे ना 2CC रिगार्डिंग बहुत ज्यादा बात नहीं करनी। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग गलती यही करते हो। आप 2CC के रिगार्डिंग ना पहली कॉल पे सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हो कि भाई तेरे को 2CC करनी पड़ेगी, ये ऐसे करनी है, वो करनी है। ये चीज नहीं करनी। उसको जस्ट एक ओवरव्यू दे दो कि 2CC एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, और एक बहुत ही छोटा सा क्वालिफिकेशन लेवल है, उसको सिर्फ इतना सा बताओ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, यू डोंट हैव टू बी टू डेस्परेट ऑन द कॉल, योर वर्क इज जस्ट टू प्रोवाइड द एजुकेशन। आपको सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है सामने वाले को। ठीक है, डेस्परेट नहीं होना। और तीसरा जो है, आपको बहुत ज्यादा बोलना नहीं है सामने वाले को। आपको जस्ट स्मार्ट क्वेश्चंस पूछने हैं। वो स्मार्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। ठीक है, ये तो हो गए कुछ डूज एंड डोंट्स। अब मान लो बंदे ने BOPP देखी, आपने कॉल करा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए? पहले तो हालचाल ही पूछना है। पहला क्वेश्चन जो आपने पूछना है, दैट व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट। आपको सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, आपको सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि साला यही पॉइंट है, रिपीट करते हैं। ये जरूरी है, यही पॉइंट है। ठीक है, तो पहला जो आपको क्वेश्चन पूछना है, दैट व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे अच्छा सेशन में क्या लगा। ठीक है, बंदा बताएगा कि मेरे को ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, फलाना लगा, ढमकाना, जो भी बताएगा वो। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछना है। चलो वेरी गुड, आपको ये पॉइंट अच्छा लगा। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आप सेशन को कितनी रेटिंग देना चाहोगे। 1 मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टार्ट, 10 मीन्स आप बिजनेस को आगे समझने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है, बंदे को तुम ऑप्शंस दे दो कि देखो, बंदे से पहले क्वेश्चन पूछो दैट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आप इस सेशन को कितनी रेटिंग देना चाहोगे। 1 मीन्स कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो स्टार्ट करने के लिए, और 10 मीन्स आप आगे समझने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। बंदा, ज्यादातर लोग बोलते हैं 7 to 8। ठीक है, 7 to 8, क्योंकि उसके मन में ना डाउट्स होते हैं बहुत सारे। ये चीज हो गया क्वेश्चन। अब तीसरा जो क्वेश्चन पूछना आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन है नीड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके लिख लो नीड आइडेंटिफिकेशन, उसके नीचे क्वेश्चन लिखो। देखो, आपको जो भी नॉलेज मिली सेशन में, या जो भी आपने कंटेंट देखा, आपको क्या लगता है यार, ये नॉलेज मेरी लाइफ में कैसे मेरे को हेल्प कर सकती है, मेरी लाइफ में ये चीज कैसे वैल्यू ऐड कर सकती है। अगर तुमने ये क्वेश्चन बंदे से पूछ लिया, तुमने नीड आइडेंटिफाई कर ली पहली कॉल पे। ठीक है, ओके। तुमने बंदे से क्या पूछना है कि देखो, आपने जो भी नॉलेज ली है उस सेशन में, या जो भी आपने कंटेंट देखा है, आपको क्या लगता है यार कि वो चीज आपकी लाइफ में कैसे हेल्प कर सकती है, आपकी लाइफ में कैसे वो चीज वैल्यू ऐड कर सकती है। ठीक है, बंदा बोलेगा बहुत, मतलब काफी कुछ बोल देगा इस क्वेश्चन के बाद, कि मेरी इससे हेल्प हो सकती है, मेरे को अर्निंग हो सकती है, मेरे को स्किल्स डेवलप हो सकते हैं, ये वो सब कुछ बोल देगा। ठीक है, ओके। नीड आइडेंटिफाई होगी ये क्वेश्चन से। मतलब नीड आइडेंटिफाई बहुत ज्यादा नहीं होती इस क्वेश्चन से, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा बंदे का कि वो चाहता क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपने पूछना है, क्या आज से पहले आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था। बंदे से पूछना है आपको, क्या आज से पहले कभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था। ठीक है, अच्छा, बंदा क्या जवाब देगा, यस और नो। कॉमन सेंस है ये तो, बिल्कुल। बंदा क्या आंसर देगा, यस या फिर नो। अगर तो वो बोलते हैं यस, उससे पूछो, ठीक है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था। अच्छा, आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सुना था, नेगेटिव या पॉजिटिव। चॉइसेस दे दो उसको। आपने नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग क्या सुना था, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, ये पहले मैं यस वाला कवर अप कर रहा हूँ। मान लो आपने बंदे से क्वेश्चन पूछा कि आपने आज से पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था या समझा था। बंदा बोलेगा यस, वेरी गुड, आज।
अच्छा, आपने मतलब क्या सुना हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, नेगेटिव या पॉजिटिव? ठीक है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आप नेगेटिव थे पॉजिटिव थे? बंदा दो बोलेगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर तो वो बोलते पॉजिटिव, तो इससे बढ़िया हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। उसको पॉजिटिव साइड की तरफ ही रखो, उसको आगे प्रोसीड करो, उसको आगे वीडियो शेयर करो, आगे फॉलो करो, क्योंकि वो पहले ही पॉजिटिव है। ठीक है, अगर वो बोलते हैं नेगेटिव या फिर न्यूट्रल, तो उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट है, या वो नेगेटिव है नेटवर्क मार्केटिंग से। ठीक है, तो आपने आगे करना क्या है, नेगेटिव वाले को कैसे सॉल्व करना है। बंदे से पूछो, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आप नेगेटिव थे, अच्छा क्या सुना हुआ था आपने नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग जिससे आप नेगेटिव थे। सिंपल सीधी बात पता है क्या है, एक पॉइंट के रिगार्डिंग ही आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, अगर बंदा बोलता है कि मैं नेगेटिव था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, उससे पूछो कि चलो ठीक है कोई इशू नहीं है, अच्छा मेरे को आप पॉइंट बता सकते हो, मतलब आप रीजन बता सकते हो कि आप क्यों नेगेटिव थे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। बंदा तुम्हें बताएगा कि मैं क्यों नेगेटिव था। उसके बाद आपका काम है उस डाउट का क्लियर करना। अगर आपने अच्छे तरीके से उस डाउट का क्लियरेंस दे दी, तो वो बंदा पॉजिटिव हो जाएगा। और वो डाउट क्लियर कैसे करना है, फील फेल्ट फाउंड। ओके, अगर मान लो बंदा बोलता है कि यार मैं ना नेगेटिव था क्योंकि मेरे घर वालों ने ना कर रखी है नेटवर्क मार्केटिंग, या मेरे रिलेटिव्स ने कर रखी है, तो आपको ना उससे एक्साइटमेंट में बोलना है, अच्छा तेरे रिलेटिव्स ने कर रखी है, तेरे पापा ने भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है, यार मेरे पापा ने भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है। अच्छा तेरे पापा ने कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब कौन सी कंपनी में किया था। बंदा कोई तो कंपनी बोलेगा। ठीक है, तुम भी बोल दो मेरे पापा ने भी उसी कंपनी में काम किया हुआ है, तो बंदा तुमसे रिलेट कर लेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सीधी बात। अरे वो कौन सा तुमसे मार्केटिंग प्लान पूछने वाला है उस कंपनी का, डरना नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें उससे डायरेक्टली बोल देना है कि यार मेरे पापा ने भी ना उसी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग की हुई है। यहाँ से बंदा रिलेट कर लेगा। ठीक है, उसको फील फेल्ट फाउंड करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही एक तरीका है कि उस बंदे को नेगेटिव से पॉजिटिव साइड कैसे लेके जा सकते हो ऑन द वेरी फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये हो गया। अगर बंदा बोलता है नो, कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कभी सुना ही नहीं था, फिर भी उसको आपने थोड़ी सी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, फिर तो बहुत ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ओके। तो अगर बंदा बोलता है कि यार नहीं मेरे को नहीं पता था, उसको बोलो कि चलो वेरी गुड, अभी तो आपको पोटेंशियल पता चल गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का कितना पोटेंशियल है। तो बोलेगा यस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टॉपिक प्री म्यूनिंग, जो कि सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्री म्यूनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूँ तुम साला रॉल्फ किप से क्लोजिंग करवा दो, तुम कृष्णा रॉय से मीटिंग अटेंड करवा दो, बट अगर तुमने प्री म्यूनिंग बंदे की नहीं करी, बंदा तुम्हारा क्लोजिंग तक पहुंचेगा ही नहीं भाई कभी। सच्ची बात है। प्री इवनिंग करना इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने ढंग से प्री इवनिंग कर दी, ठीक है, तो बंदा पता है तुम्हें पता है कि अपने घर वालों के पीछे लड़ जाता है वो कि यार अरे वो सही है जिसने मेरे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई है, मेरे पापा तो ऐसे ही बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। अगर आपने प्री इवनिंग ढंग से कर दी तो। ठीक है, तो प्री इवनिंग ने पहला पॉइंट आपको क्या करना है, आपको क्या पॉइंट डिस्कस करना है कि सोसाइटी आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव क्यों है। बंदे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, अच्छा क्या आपको पता है कि आज के टाइम पे सोसाइटी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव क्यों है। उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आप बंदे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपको पता है कि सोसाइटी आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव क्यों है। बंदा ना आधे टेढ़े से रीजन देगा, उसको कुछ पता सता तो है नहीं, वो आधे टेढ़े से रीजन देगा, यार ये है वो है, सोसाइटी इसलिए नेगेटिव है, उसने नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है, फ्रॉड ये वो। ठीक है, तो उसको प्रॉपरली आपका बताने का काम है कि सोसाइटी नेगेटिव क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि लोगों के कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस नेटवर्क मार्केटिंग को लेके खराब रहे हैं। कुछ कंपनीज आई जिन्होंने लोगों का पैसा वैसा लगाया और बाद में भाग गई। बट आप मुझे बताओ, मान लो यहाँ पे कोई बंदा मान लेते हैं गुरनूर है, ठीक है, तो मान लो मैं गुरनूर से पूछूंगा कि यार अच्छा नेटवर्क, मान लो गुरनूर आपके पास ना एक कंपनी आती है,
इंडियन कंपनी या कोई भी कंपनी आती है जो आपको बोलती है कि आपको ना 2 लाख या 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, और अगले 1 या 2 महीने बाद आपको वो पैसे डबल हो जाएंगे। तो क्या मोटिवेशन में आके बंदा पैसा लगाएगा, नहीं लगाएगा? लगाते हैं यार। हम तो फिर भी टीनेजर्स हैं, 30-30 40 साल के अंकल पैसा लगाते हैं पहले के टाइम पे। तो अब मुझे सिंपल सी चीज बताओ, 2 लाख आप लगा रहे हो और उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, फ्रॉड हुई ना। तो इसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव है। अब नेटवर्क मार्केटिंग बुरी नहीं है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनीज है वो अच्छी भी है बुरी भी है। यहाँ पे आप एग्जांपल्स के साथ रिलेट कर सकते हो कि अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या मार्केट में 10 रुपए का नकली नोट है? ना बोलेगा नहीं। अच्छा क्या 2,000 के नकली नोट है? यस। 10 रुपए का नोट नहीं, वो नहीं कह रहा मैं, बच्चे वाले, तो वो बच्चे वाले नोट होते हैं 10 रुपए के, जिससे खेलते होते हैं बच्चे, वो नहीं कह रहा मैं। मतलब प्रॉपर नकली नोट, जिससे जेन्युइन की फील आए कि हाँ यार ये जेन्युइन है बट फेक होते हैं। 10 रुपए का कभी नकली नोट बना ही नहीं, बट क्या 2,000 रुपए का नकली नोट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू है। इसी तरह ना नेटवर्क मार्केटिंग की देखो वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उसमें फेक कंपनीज भी आती हैं जो लोगों का पैसा पैसे लेती हैं और बाद में भाग जाती हैं, और कुछ जेन्युइन कंपनीज भी आती हैं। पता है, जो फ्रॉड कंपनीज आती है ना उनकी वजह से कुछ जेन्युइन कंपनीज का भी नाम खराब हो जाता है। ये चीज आपको बंदे को एक्सप्लेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोसाइटी नेगेटिव क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, क्लियर है? दूसरा पॉइंट आपको क्या डिस्कस करना है कि तू नेटवर्क मार्केटिंग मेरे से ही क्यों सीखेगा, ये तुम्हें क्लियर करना है उसको। नेटवर्क मार्केटिंग तो मेरे से क्यों सीखेगा, चलिए कैसे क्लियर करोगे? अच्छा मान लो यहाँ पे, मान लो काकुल है, ठीक है, काकुल मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ। सो देखो मैं कैसे रिलेट करूंगा इनके साथ कि नेटवर्क मार्केटिंग इनको मेरे से ही क्यों सीखनी चाहिए। अच्छा काकुल आपको मान लो बैडमिंटन सीखना है, मतलब बैडमिंटन आपको सीखना है, बहुत बड़ा बड़े प्लेयर बनना है आपको, नेटवर्क उसमें एक्सपर्ट बनना है बैडमिंटन में। अच्छा एक तरह से आपको ना साइना नेहवाल सिखा रही है और एक तरह से सिखा रहा हूँ मैं, किससे सीखोगे? साइना नेहवाल से। साइना नेहवाल से? क्यों यार मैं इतना बुरा सिखाता हूँ? हाँ। बेइज्जती कर दी यार, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है साइना नेहवाल से, क्यों? क्योंकि वो वो अपनी फील्ड एक्सपर्ट। में एक्सपर्ट है। हम्म। right? तो अच्छा काकुल अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको स्किल डेवलप करने हैं, तो आप अपनी फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड से कंसल्ट कर लोगे या मेरे से कंसल्ट करोगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हूँ? बताओ। आपसे। आपसे ऑब्वियसली ही बात है, ऑब्वियस। ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसको क्लियर करना है, एग्जांपल्स के थ्रू रिलेट करना और कुछ नहीं। अगर मान लो या कोई गर्ल है उसको बैडमिंटन की एग्जांपल दे दो, अगर वो बंदा बॉय है उसको क्रिकेट की एग्जांपल दे दो या फुटबॉल की एग्जांपल दे दो कि भाई मान ले तेरे को एक तरफ से, मान ले तेरे को फुटबॉल सीखनी है, एक तरह से तेरे को सिखा रही है लता मंगेशकर, एक तरह से सिखा रहा है तेरे को रोनाल्डो, किससे सीखेगा? तो बंदा बोलेगा रोनाल्डो यार, ऑब्वियसली बात है। मेरे साथ पता है क्या हुआ था? मैं तुम्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब हमारा ऑफिस में काम होता था ना, तो कोई बिहारी सा लड़का आया था मीटिंग लेने के लिए। बिहारी सा लड़का, भाई उसको दे रहे थे अमित सर मीटिंग। अमित सर ने पता है क्या पूछा उससे कि मान ले तेरे को फुटबॉल सीखना है, फुटबॉल खेलना है, तो किससे पूछेगा, रोनाल्डो से? लता, बोला लता मंगेशकर। कह रहा लता मंगेशकर। मैंने कहा, ओ भाई साहब क्या यार, मतलब कुछ भी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे प्रोस्पेक्ट आते हैं, कभी सुनिए, ठीक है। तो ऐसे आप उसको रिलेट कर सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको मेरे से ही क्यों सीखनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो आपको क्लियर करना है कि आपको बिजनेस आगे समझना क्यों जरूरी है, ठीक है। मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, उसको कैसे रिलेट कर सकते हो। अच्छा मान लो आपने स्विमिंग सीखनी है, मान लो आपने स्विमिंग सीखनी है, क्या बेड पे हाथ पैर मार के सीख जाओगे? बंदा बोलेगा नहीं यार, ऑब्वियसली बात है नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग सीखनी है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो क्या आप सिर्फ एक सेशन को देख के जज कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है बुरी है, या कर सकते हो उसको देख के? बंदा बोलेगा नहीं। तो इसलिए आपको डिटेल में समझना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि स्विमिंग करने के लिए आपको पूल में जाना जरूरी है, तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग को भी समझने के लिए आपको डिटेल में जाना जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है, आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके, क्लियर है? या उसको साइकिल वाली एग्जांपल भी रिलेट कर सकते हो। अच्छा, मान लो अगर आपने बचपन में पहली बार साइकिल चलाई थी, तो पहली बार गिरे होगे, चोट वोट लगी होगी, है ना, बट उसके बाद खड़े हुए फिर चलाई साइकिल। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार में कुछ समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे प्रोसेस के साथ समझ आएगा, धीरे धीरे आप करोगे, स्टार्ट करोगे उसके बाद, ठीक है। Okay? चौथी चीज आगे जो आपको क्लियर करनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आपको किसी को ना बताना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आपने ये पॉइंट बंदे के साथ डिस्कस नहीं किया तो देयर आर 90% चांस कि बंदा खराब हो जाएगा। 90% भी क्या, 95% मान लो। अगर आपने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया ना कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग किसी को बताना नहीं है, बंदा 95% चांसेस है कि वहीं खराब हो जाएगा। उसको आपने कैसे रिलेट करना है, देखो देखो आपको ना बिजनेस के बारे में अभी ना किसी को समझाना नहीं है, किसी को भी बताना नहीं है, उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन पता है क्या है? देखो कृष्णा सर ने मान लो बंदे ने कृष्णा सर का वेबिनार अटेंड करा है। देखो कृष्णा सर ने अपना 100% दिया होगा उस सेशन में, ठीक है, बट उसमें से आपने कितना ग्रैब करा होगा? 60 to 70%। तो अगर वही 60 to 70% नॉलेज को अगर आप सामने वाले को बताओगे, तो सामने वाला कितना ग्रैब करेगा? 30 to 40%। और वो भी बंदा ना उस 30-40% में से नेगेटिव चीजें ढूंढ लेगा और वो बंदा आपको भी नेगेटिव कर देगा। मान लो आपने नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग सेशन देखा, आपने अपनी फैमिली रिलेटिव फ्रेंड सबको बता दिया, और अगर उन्होंने आपको नेगेटिव कर दिया या कुछ काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया, क्या आप उसका आंसर दे पाओगे? बंदा बोलेगा नहीं। इसलिए पहले खुद समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले खुद समझ लो। एंड में आपकी चॉइस होगी करना ना करना, किसी को बताना ना बताना, बट पहले आप खुद समझ लो, किसी को बताना मत, ठीक है। ओके, क्लियर है? या उसको तुम टीचर वाली एग्जांपल दे सकते हो। मान लो आप मैथ्स के टीचर से पढ़ रहे हो, उसने आपको बहुत सारी कैलकुलेशन वगैरह समझाई, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब कुछ समझा दिया। आपके दिमाग में क्या 100% जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या आप पहले दिन ही पढ़ के सामने वाले किसी अपने बैचमेट को पढ़ा दोगे? बंदा बोलेगा नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो इसी तरह मेरी जान, नेटवर्क मार्केटिंग को पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद किसी को भी बता देना। ओके, क्लियर है? ये तो होगी तुम्हारी प्री में। अब आते हैं, तुम्हें डाउट क्लियर करने हैं बंदे के। देखो बंदा तुम्हें कभी भी नहीं बोलेगा कि मेरे ये डाउट है, ये क्लियर करो। तुम्हें अलग से एक डाउट सेशन लेना है, ठीक है, और तुम्हें उसमें डाउट्स में क्लियर क्या करना है? पहला डाउट तुम्हें क्लियर करना है कि एग्जैक्टली काम क्या है, व्हाट वी एग्जैक्टली डू, एग्जैक्टली हमें करना क्या है। ऊपर ना एक टॉपिक लिख लो, डाउट क्लियर है, नीचे उसके डाउट्स लिख लो कि ये डाउट्स है, ठीक है। पहला डाउट जो आपको क्लियर करना है कि व्हाट एग्जैक्टली वी डू, कि एग्जैक्टली हमारा काम क्या है। दूसरा डाउट उसका क्लियर करना है कि लोग कहाँ से आएंगे, फ्रॉम वेयर द पीपल विल कम, ठीक है। देखो ये सारी चीजें ना अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई भी चीजें स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। जो मैंने सीखा है अमित सर से, राहुल सर से, साइंग सर से, आशीष सर से, तो वही सारी चीजें बता रहा हूँ, और अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा डाउट आपको क्या क्लियर करना है कि लोग कहाँ से आएंगे। तीसरा डाउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग बिजनेस हमारे साथ क्यों करेंगे, हमारे साथ लोग बिजनेस करेंगे क्यों, ठीक है। चौथा डाउट आपको क्लियर करना है, क्या हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट्स, क्या हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। अगला डाउट आपने क्लियर करना है, पैसा आता कैसे है और कितना आता है, पैसा आता कितना है और कैसे आता है, ठीक है। छठवीं चीज जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बंदे को अपना इनकम प्रूफ दिखाना है। कृष्णा सर का तो दिखाओगे दिखाओगे, बट आपको अपना प्रूफ दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चेक नहीं आया, अपनी अपलाइन से कनेक्ट करवाओ, अपनी अपलाइन से दिखाओ, ठीक है। आपके अपलाइन को तो चेक आइए होगा ऑब्वियसली, तो तभी तो आप आए हो, ठीक है। तो आप अपनी अपलाइन से कनेक्ट करवा सकते हो अगर आपका चेक नहीं बना। अगर आपका चेक बन गया, चाहे 2,000 का, चाहे 5,000 का, देखो आप लोग पता है डरते हो यार, अगर मान लो बंदे का 2,000 5,000 का भी चेक है ना, वो शर्माता है चेक दिखाने से। ऐसा नहीं है भाई। भाई यार तुम ये सोचो, जिस प्रोस्पेक्ट के साथ तुम बात कर रहे हो उसको तो साला कुछ कोई रुपये नहीं कमा रहा वो। तुमने 5,000 तो कमाए, तुमने 2,000 रुपये तो कमाए, ठीक है।
तो उसको दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक स्टेटमेंट दिखा दो उसको, ठीक है। आपको अपना इनकम प्रूफ दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेवेंथ डाउट जो आपको क्लियर करना है, क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? डू वी हैव टू इन्वेस्ट मनी ओवर देयर? क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा? ओके। अगला डाउट बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको डाउट क्लियर नहीं करना, मतलब बोलना नहीं है उसको, ये आपको जस्ट जब आप बात करते हो ना, आपको उसको फील करवाना है। ये बंदे का डाउट पता है क्या होता है? यार क्या ये बंदा मेरी हेल्प कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या ये मेरी हेल्प करेगा नहीं करेगा। आपको बातों बातों में ये चीज क्लियर करनी है उसको। बंदे को ये नहीं बोलना कि आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यार मैं आपकी हेल्प करूंगा नहीं करूंगा, ऐसे नहीं बोलना भाई, ठीक है। आपको उसको बातों बातों में ये चीज बोलना है कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। मैं आपकी हर एक तरीके से सपोर्ट करूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जहां भी आपको दिक्कत आएगी मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है, ऐसे बोलना है। नाइन्थ आपको क्लियर करना है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग की क्यों करनी है हमें, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, और भी तो जॉब है और भी तो बिजनेस है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्लियर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंथ डाउट जो आपको क्लियर करना है, क्या हमें चेन बनानी पड़ेगी? क्या हमें यहाँ पे चेन बनानी पड़ेगी? यार कैमरा फिर ऑफ कर लिए, 4 लोगों के कैमराज ऑन है सर, 4 लोगों के। ग्रुप में फोटो डालता हूँ, साला बेइज्जती करते हैं तुम्हारे लोग। रुको रुको रुको, हाँ झट से ऑन कर लिया कैमरा, देखे, झट से ऑन भाई कैमरा, ठीक है। तो तुम्हें टेंथ डाउट क्या क्लियर करना है कि चेन बनानी पड़ेगी क्या, ये भी क्लियर कर दोगे तुम। 11th डाउट क्लियर करना है कि अगर मेरे साथ कोई ज्वाइन ना हुआ तो, अगर मेरे साथ, ये बंदे का सेल्फ डाउट होता है यार, कि अगर मेरे साथ कोई ज्वाइन ना हुआ तो। ये सारे डाउट्स आपको डाउट सेशन में क्लियर करने ही करने हैं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और कोई डाउट रह गया हो कोई चैट बॉक्स में बता दो यार, और कोई डाउट, और कोई डाउट, और कोई डाउट। ये क्या है, वन सर फर्स्ट फॉलो अप कर लो यार, बस यही डाउट है, ठीक है। ये आपको 11 डाउट्स क्लियर करने बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपको करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यू हैव टू टेल योर स्टोरी। आय हाय हाय, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ना ये। देखो 2 स्टेप मेजर है, प्री मीनिंग और अपनी स्टोरी बताना। वैसे तो सभी सारा कंटेंट ही इंपॉर्टेंट है, बट 2 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, प्री मीनिंग और अपनी स्टोरी सुनाना, ठीक है। अब अपनी स्टोरी तुम बताओगे कैसे? बहुत सारे साले ऐसे लोग हैं, साली स्टोरी नहीं बनानी आती है। तुम्हें ये नहीं पता तुम बिजनेस में आए कैसे हो, हैं? आप में से बहुत सारे लोग हैं यार, आपको स्टोरी बतानी नहीं आती अपनी, कि मैं फॉरएवर में आया कैसे। तो उस अपनी स्टोरी पे काम करो, बंदा आपकी स्टोरी से रिलेट करेगा, डैम श्योर है ये चीज, आपकी स्टोरी से रिलेट करेगा वो। आपको स्टोरी में क्या चीज क्लियर करनी है पहले? पहली चीज जो आपको क्लियर करनी है कि आप फॉरएवर में आए कैसे। लाइन वाइज चलेगा ये, कोई ऐसा नहीं है कि पॉइंट सेकंड पे पहले कर दिया, फर्स्ट पॉइंट बाद में कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। पहला पॉइंट आपको क्लियर करना है कि आप फॉरएवर में कैसे आए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर करना है कि आप फॉरएवर कर क्यों रहे हो, आपका रीजन क्या है करने का, ठीक है। और आगे तुम बता सकते हो कि मेरा फॉरएवर को लेके लॉन्ग टर्म विजन क्या है, मतलब फॉरएवर को लेके मेरा विजन क्या है, ठीक है। और आपको बतानी है अपनी जर्नी, चाहे वो 1 महीने की हो, चाहे वो 2 महीने की हो, चाहे वो 10 दिन 15 दिन की हो, आपको अपनी जर्नी बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 4 चीजें तुमने अपनी स्टोरी में बतानी ही बतानी है, कुछ भी हो जाए। पहली चीज कि तुम फॉरएवर में आए कैसे, दूसरी चीज तुम्हारा रीजन क्या आने का, व्हाट इज योर व्हाई, थर्ड चीज अपना लॉन्ग टर्म विजन, अपने गोल्स बताओ उसको कि मेरे ये गोल्स है, ठीक है। और चौथी चीज क्या बताई थी मैंने?
याद है किसी को? जर्नी क्या बताई थी? जर्नी जर्नी जर्नी, एग्जैक्टली। ठीक है, ओके, आपको जर्नी बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज अपनी स्टोरी में डालो। ओके, और आपको आगे करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, स्क्रीन शेयर करके। यार स्क्रीन शेयर हो नहीं रही। स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है स्क्रीन शेयर? रेजन करके बता दो यार। यस सर, हो रही है। ये चीज दिखानी अपने बंदे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये वाला, अरे यार कहाँ गया ये? फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया बाय 2025। ओके, with the above records, it is estimated that network marketing turnover in India will reach a pinnacle of INR 645 billion by 2025. Okay, ये चीज भी दिखा सकते हो। Which is the best future industry in 2025? Direct selling sector is poised to employ more than 18 million by 2025. ये ठीक है, यानी कि उसको पॉजिटिव करना है यार, उसको तुमने विजन दिखाना है कि साला नेटवर्क मार्केटिंग किया और कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी सेम आर्टिकल है, तो सारे सेम आर्टिकल्स है यार, ये दिखा सकते हो। ओके, ये दिखा सकते हो पॉइंट। काफी अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, आर्टिकल्स काफी काफी अच्छे हैं, तो ये तुम दिखा सकते हो यार। और क्या पॉइंट था, मैं दिमाग से भूल गया। क्या पॉइंट था, चलो जब याद आ गया मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट सेलिंग 2025 तक कहाँ तक जाएगी। ओके, और उसकी बंदे से आपको क्वेश्चन पता है क्या पूछना अगला, कि आपको पता है आज के टाइम पे लोगों की दो प्रॉब्लम्स क्या है मेजर? क्या आपको पता है कि लोगों की दो मेजर प्रॉब्लम्स क्या है आज के टाइम पे? ज्यादातर लोग आंसर नहीं दे पाएंगे उसका। ठीक है, उसको बतानी है दो प्रॉब्लम, हेल्थ और वेल्थ, यही दो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको आपने क्या चीज बतानी है, देखो आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आ रहे हो जिसमें आपको वर्ल्ड के नंबर वन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जिससे आपकी हेल्थ ठीक रह सकती है, और आपको नंबर वन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नंबर वन अपॉर्चुनिटी से याद आया, उसको तुम गूगल पे भी दिखा सकते हो, गूगल पे भी दिखा सकते हो उसको। बिजनेस, नंबर वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, कहाँ गया हमारा फॉरएवर? ये आ गया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर लिविंग, तो ये चीज दिखा सकते हो। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड में। से पहले पहले नंबर पे आ जाता था यार आर्टिकल। हाँ ये आ गया, ये ओए यार, नीचे चला गया। आई एम करंट बिजनेस ओनर फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल कंपनी है मल्टीनेशनल फुली सक्सेसफुल इन 160 कंट्रीज। ये दिखा सकते हो, बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। ओके, क्लियर है? ये तो हो गया उसकी बात, वेल्थ की बात, पैसे की बात। या तुम मुझसे पूछ सकते हो कि ज्यादा पैसा किस में आता है, जॉब में या बिजनेस में? बंदा बोलेगा बिजनेस में। अच्छा, नंबर वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड फॉर एवर लिविंग, ऐसे बोल सकते हो। ये भी हमारा आएगा फॉर एवर लिविंग, नंबर वन टूरिज्म। ठीक है, यानी कि आपकी हेल्थ भी बढ़िया होगी।
ये भी हमारा आएगा फॉर एवर लिविंग। ओके, क्लियर है। एलोवेरा जेल पे आता है यार, मैंने देखा नहीं। एलोवेरा जेल पे नहीं आता ना हमारा, क्या आता है? आता है भाई, ये रहा फॉर एवर एलोवेरा जेल। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ बंदे को फुली ट्रस्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के ऊपर भी और बिजनेस के ऊपर भी। ओके, हाँ ये पॉइंट अच्छा है, बलविंदर सिंह ने पॉइंट बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गुड करियर ऑप्शन। हाँ ये पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने डाउट सेशन में भी टच किया था शायद। इज नेटवर्क मार्केटिंग, ये दिखा सकते हो स्क्रीन शेयर करके बंदे को। Simply because 100% yes, a network marketing career is a great option. Network marketing is a smart business, a smart way to achieve financial freedom, but it only works if you do the business in the right way. ये ये चीज तुम दिखा सकते हो या डिफरेंस दिखा सकते हो, मतलब बहुत सारे आर्टिकल से भरा पड़ा है गूगल आर्टिकल से, तो नेटवर्क मार्केटिंग और जॉब में डिफरेंस। ठीक है, कोई बंदा अगर जॉब करते हो उसको ये चीज दिखा सकते हो। मुद्दे की बात ये है, फॉलो अप में आपको रिलेट करना आना चाहिए बंदे के साथ, रिलेशन बिल्डिंग, ट्रस्ट जीतना बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपने अपनी स्टोरी बताई, उसके बाद ये पॉइंट डिस्कस करे 3 से 4, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यही चीज करनी है बस। डाउट्स क्लियर कर दिए, प्री मीनिंग कर दी, स्टोरी बता दी, और तो कुछ नहीं है यार। ठीक है, एक अलग से मीटिंग ले सकते हैं हम रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि उस पर भी बहुत वास्ट कंटेंट है जो मेरे पास है रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर, कि प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन कैसे बिल्ड करें। ठीक है, वो मीटिंग भी मैं जल्द ले लूंगा, कोई इशू नहीं है। बट ये जो चीजें मैंने बताई है ना आज, एक पॉइंट और बताता हूँ, उसके बाद जो आप वीडियोस भेजते हो एमएलएम वाली, एमएलएम की सच्चाई या पुष्कर सर की या किसी के भी, उसकी इम्पोर्टेंस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। पहली चीज, जो आप वीडियो सेंड कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस बनानी है। दूसरी चीज, उस बंदे से आपको टाइम कंफर्मेशन लेनी है कि आप कब तक देख लोगे। ये 2 काम करना है पूरा। जब आपने फॉलो अप कर लिया बीओपीपी के बाद, उसके बाद या किसी भी कॉल पे, उसके बाद जो वीडियो शेयर करोगे, पहले तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस बनानी है, उन वीडियोस की हाइप बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम कंफर्मेशन। ठीक है, उस बंदे से टाइम कंफर्म करना है कि हाँ जी वीडियोस कब तक देख लोगे। ठीक है, ओके, क्लियर है सब कुछ? बताओ भाई, क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सब कुछ, चलो ग्रेट। सो यही है यार, और तो कोई पॉइंट नहीं है। अगर कोई पॉइंट मेरी तरफ से रह गया हो तो चैट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स में बता दो अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो, या अनम्यूट करके बता दो। कोई पॉइंट नहीं रहा? इतना नॉलेजेबल इंसान हूँ यार मैं? नहीं यार, ऐसी बात तो नहीं है। तो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। देखो, मेन चीज आपको अभी यही करनी है। अभी देखो, आपको ना अपनी अपलाइन पे डिपेंड होना जरूरी नहीं है कि फॉलो अप के लिए भी आप अपनी अपलाइन को कॉल कर रहे हो। अगर आपने ये चीजें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे सबसे मेरे को बहुत प्यारी चीज याद आई है, 4 चीजों पे काम कर लो यार प्लीज। टोन, पिच, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड। टोन, पिच, कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड। देखो, जो मैंने आज स्क्रिप्ट लिखवाई है तुम लोगों ने, टाइम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये भी डाउट ले सकते हैं। हाँ ये भी ले सकते हो, उसको तुम बोल सकते हो कि देखो आप जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम आएगी, सीधी सी बात है। अगर वो बोलते हैं कि मिनिमम कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको बोल दो देखो मिनिमम आपको 3 साढ़े 3 घंटे तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर बंदा बोलता है कि मैं 2 से 3 घंटे में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो प्रोस्पेक्ट लायक नहीं है। वो बंदा चाहे 2 सीसी कर भी ले, उसके बाद वो काम नहीं करेगा, तो उसका फायदा नहीं है। ठीक है, तो
4 चीजों पे काम कर लो, टोन, पिच, कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड। देखो स्क्रिप्ट तो मैंने आपको लिखा दी, स्क्रिप्ट तो हर एक कोई इंप्लीमेंट कर लेगा, बट जो 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो 4 चीजें कौन कौन सी है। आपकी टोन कैसे है, आपकी टोन पोलाइटनेस वाली है, आपकी टोन हार्शनेस वाली है, टोन कैसे है आप, ठीक है। दूसरी चीज है पिच, आपकी पिच हाई जा रही है या लो जा रही है, ये चीज पे ध्यान रखना है आपको। तीसरी चीज, किसी भी कॉल पे हो, बंदे को लगना चाहिए कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, बंदे को ये ना लगे कि साला कोई लल्लू पंजू से बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बंदे को ये लगना चाहिए कि यार मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ, बढ़िया वाले से, जिसमें साला कॉन्फिडेंस है पूरा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज वॉइस है मॉड्यूलेशन कर सकते, वॉइस वॉइस मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन। एग्जैक्टली, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी हाई पिच पे काम कर रहे हो, लो पिच, और आपको पॉज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी बातों में, ठीक है। कि आप पॉज कहाँ पे ले रहे हो, जब अगर आप पॉज नहीं लोगे अपनी बातों में, तो बंदा तुम्हें सीरियसली सुनेगा नहीं, वो ठीक है, हाँ 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 हाँ, ऐसे करता रहेगा, ठीक है। और पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉल पे। देखो सीधी सी बात पता है क्या है, मैं कह रहा हूँ आप एएस हो, अपना एटीट्यूड पता है क्या रखो। अच्छा, मैनेजर बनना है किसी को, मैं यहाँ पे 2 सेकंड में मैनेजर बना सकता हूँ लोगों को, 2 सेकंड में, यूं 2 सेकंड में मैनेजर। यार तो ये बताओ बनना किसको है, बताओ यार, रेज हैंड ही नहीं है। जिसको नहीं बनना, लीव करो ग्रुप। नहीं बनना यार, रेज हैंड ही नहीं करे लोगों ने यार। नीलम ने नहीं करा, मनु, आतिका, विवेक और कौन है ये, वैष्णवी, इनको मैनेजर नहीं बनना यार, चलो छोड़ो। 2 सेकंड में मैनेजर बना लूं, अपने माइंड में सोच लो कि मैं मैनेजर हूँ, अपने माइंड में सोच लो कि मैं मैनेजर हूँ। और अगर तुम मैनेजर वाले एटीट्यूड से बात करोगे ना, मजे आ जाएगा। बट अगर तुम पता माइंड में सोचोगे यार मैं तो अभी एएस हूँ, मैं तो साला इतने छोटे लेवल पे हूँ, मैं कैसे बात करूंगा प्रोस्पेक्ट के साथ, का मेरा खराब ना हो जाए वो, तो उससे नहीं चलेगा यार। आपको 100% कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अपने ऊपर, और आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। मैनेजर वाला एटीट्यूड रखो सभी लोग, तभी तो मैनेजर बनोगे। अगर मन में तुम्हारे मैनेजर नहीं है, रियलिटी में तो कहाँ ही होगा, ठीक है। क्लियर है, सारी चीजें आई होप आपकी क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो मैंने सारी चीजें बताई उसको इम्प्लीमेंट कर लो यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो अगली मीटिंग है वो जल्दी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और स्टोरी वोरी बना लेना, स्टोरी से मेरे को बहुत प्यार है, आई लव स्टोरीज, ठीक है। तो डाउट सेशन, हाँ देखो डाउट सेशन आप अलग भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, या आप कॉल पे उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दो, बट कॉल पे अगर आप क्लियर करोगे ना तो उसमें बहुत टाइम जा सकता है। तो आई प्रेफर कि उसका अलग से आप डाउट सेशन लो, या अपनी अपलाइन से दिलवाओ डाउट सेशन, ठीक है। अगर अपलाइन का रिकॉर्डेड वन है तो रिकॉर्डेड वन सेंड करो, बट आपको ये चीज नहीं करनी कि आप अपनी अपलाइन के ऊपर ही डिपेंडेंट हो। आप कब सीखोगे, ठीक है। तो सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। बाकी अच्छे तरीके से काम कर लो, जुलाई को बेस्ट बनाना, 9 तारीख हो चुकी है, हमारे पास कुल 21 से 22 दिन बचे हैं, तो अच्छे तरीके से काम कर लो। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। ओके, क्लियर है सारी चीजें, चलो ओके, बाय।